अब बात करते हैं गोल्स ऑफ थेरेपी। सबसे पहले ट्रीटमेंट गोल्स की बात करते हैं, हम चाह क्या रहे हैं थेरेपी में। टाइप 1 टाइप 2 दोनों में गोल सेम होंगे। सबसे पहला गोल, टू एलिमिनेट सिम्टम्स रिलेटेड टू हाइपरग्लाइसीमिया। एलिमिनेट सिम्टम्स रिलेटेड टू हाइपरग्लाइसीमिया सबसे पहला गोल है, और इसी सीक्वेंस में आपको याद करना होगा इसको। सबसे पहले हमको सिम्टोमैटिक रिलीफ पेशेंट्स को देना है। एलोपैथी में कार्डिनल रूल, सिम्टम से पहले रिलीफ हो, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है हमको। ठीक, सबसे पहले सिम्टम रिलीफ, उसके बाद दूसरे तीसरे गोल पर हम आएंगे, बट सबसे पहले प्रॉब्लम उसकी सॉल्व करो जिसके लिए वो आपके पास आया है। दूसरा गोल क्या होगा, रिड्यूस या फिर एलिमिनेट लॉन्ग टर्म माइक्रोवास्कुलर और मैक्रोवास्कुलर, माइक्रोवास्कुलर और मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज, माइक्रोवास्कुलर और मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, ये नंबर 2 पे आता है। ठीक है, और नंबर 3 पे पेशेंट को अलाउ करना टू अचीव एज नॉर्मल अ लाइफस्टाइल एज पॉसिबल, एज नॉर्मल अ लाइफस्टाइल एज पॉसिबल, एज नॉर्मल अ लाइफस्टाइल एज पॉसिबल। ठीक है, एज नॉर्मल अ लाइफस्टाइल एज पॉसिबल। ठीक, तो इन गोल्स के लिए सबसे पहले जो फिजिशियन होगा, मैं भी जैसे फिजिशियन हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ अपने हॉस्पिटल में, मेरे पास डायबिटिक्स भर भर के आते हैं। तो सबसे पहले फिजिशियन शुड आइडेंटिफाई अ टारगेट लेवल ऑफ ग्लाइसेमिक कंट्रोल फॉर ईच पेशेंट। ठीक है, एक टारगेट लेवल अपना डिसाइड कर लिया, फिर प्रोवाइड किया पेशेंट को एजुकेशन ऑन फार्माकोलॉजिकल रिसोर्सेज, ये हमारा काम है इस लेवल तक कैसे पहुंचे, और फिर मॉनिटर किया या ट्रीट किया डायबिटीज मेलिटस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। ठीक, सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज रिजॉल्व कर जाते हैं जैसे ही प्लाज्मा ग्लूकोज 200 मिलीग्राम से कम आता है, तो फिर सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाते हैं। तो हमको बस 200 से कम लाना है। तो पहला गोल हमारा सेटिस्फाई हो गया, इसीलिए जो हमारा मेन ट्रीटमेंट होता है दैट फोकसेस ऑन अचीविंग द सेकेंड एंड थर्ड गोल। सेकेंड और थर्ड गोल, पहला तो हम अचीव कर ही लेते हैं, जैसे ही 200 से कम होता है सिम्टम्स गायब हो जाते हैं। तो हमारा मेन फोकस रहता है सेकेंड और थर्ड गोल को अचीव करना, डिक्रीजिंग द microvascular and macrovascular complications and as normal a lifestyle as possible. अब बात करेंगे अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव डायबिटीज केयर। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव डायबिटीज केयर में कुछ गाइडलाइंस हैं जो आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर। इंडिविजुअलाइज ग्लाइसेमिक गोल एंड थेरेप्यूटिक प्लान, सेल्फ मॉनिटरिंग एट इंडिविजुअलाइज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लड ग्लूकोज या इंटरस्टिशियल ग्लूकोज, HbA1c की टेस्टिंग कराइए 2 से 4 बार साल में। फिर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में डायबिटीज सेल्फ मैनेजमेंट एजुकेशन एंड सपोर्ट, न्यूट्रिशन थेरेपी, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। मेरे पास तो जो आते हैं मरीज डायबिटीज, कहता हूँ भैया चलो वॉक अ लॉट, वॉक अ लॉट, 5 से 6 किलोमीटर रोज चलो, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है एक्सरसाइज से, इतना फ़ायदेमंद होता है। फिर साइको सोशल केयर इंक्लूडिंग एवेल्यूशन फॉर डिप्रेशन एंड एंगजाइटी, मेरी थीसिस का टॉपिक था, मेरा इंटरनेशनल पब्लिकेशन भी इसी पर हुआ है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस एंड डिप्रेशन बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप होती है। डायबिटीज से डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन से डायबिटीज़ होती है। हैव अ लुक एट द रिसर्च आर्टिकल टू गेट फर्दर इनसाइट। फिर एंग्जाइटी भी हो सकती है, तो हाय दैया हो भगवान मेरे को खानी पड़ेगी डायबिटीज़ की मेडिसिन लाइफ लॉन्ग, इसी से टेंशन में चला जाता है मरीज। फिर डिटेक्शन प्रिवेंशन और मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, जो मैंने बताया था आईज में। सो डायबिटीज़ रिलेटेड आई एग्जामिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, एनुअल और बायनुअल। अगर आप लोगों को और इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हो ना, ये सब नाम ये हैरिसन से लिया गया है, प्लीज़ गो थ्रू दिस टेक्स्ट बुक, आई लव दिस टेक्स्ट बुक, आई एम इन एब्सोल्यूट लव विद हैरिसन, हैरिसन्स प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन, दैट इज़ माई बाइबल। और इसी बाइबल से मैं पढ़ता हूँ, और मैं आप लोगों को ही बोलूँगा अगर टाइम हो तो ज़रूर पढ़ो, मज़ा आ जाएगा सच में, आत्मा बिल्कुल शांत हो जाती है हैरिसन पढ़ के। ठीक, फिर डायबिटीज़ रिलेटेड आई एग्जामिनेशन एनुअल और बाई एनुअल, मतलब या तो साल में एक बार या साल में 2 बार। फिर डायबिटीज़ रिलेटेड फुट एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज़ फुट से एम्पुटेशंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों के पैर काटने पड़ते हैं। इसमें बहुत अच्छा रोल आया, एक नई थेरेपी आई है मैट्रिक्स रिदम थेरेपी, जिसको मैं बहुत एडवोकेट करता हूँ, जिससे भी मिलता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारे लोगों के पैरों को कटने से बचाया है बाय मैट्रिक्स रिदम थेरेपी। इसको प्लीज़ सर्च करिएगा गूगल पे,
यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिशियल इनसाइट। ये फिजियोथेरेपी की एक नई मोडालिटी है, मैट्रिक्स रिदम थेरेपी, जिससे कि बहुत लोगों के पैर कटने से बचें। सो डायबिटीज रिलेटेड फुट एग्जामिनेशन 1 to 2 टाइम्स पर ईयर बाय द प्रोवाइडर, और रोज पेशेंट करता है। फिर डायबिटीज रिलेटेड न्यूरोपैथी एग्जामिनेशन, दिस शुड बी डन एनुअली। फिर डायबिटीज रिलेटेड किडनी डिजीज टेस्टिंग, दिस शुड ऑल्सो बी डन एनुअली। ठीक, फिर मैनेज करें या ट्रीट करें डायबिटीज़ रिलेवेंट कंडीशंस को, जैसे कि ब्लड प्रेशर, इसको 2 से 4 बारी साल में, 2 to 4 टाइम्स पर ईयर। ठीक है, लिपिड्स 1 to 2 टाइम्स पर ईयर। कंसिडर एंटी प्लेटलेट थेरेपी, एस्पिरिन दे सकते हैं लो डोज 75 to 150 मिलीग्राम की डोज पर। फिर इन्फ्लुएंजा, न्यूमोकॉकल, हेपेटाइटिस बी और कोरोना वायरस के इम्यूनाइजेशन। कोरोना आ गया ना, कोरोना काल की बुक है भाई ये। कोरोना काल, एक प्री कोविड एक पोस्ट कोविड, तो कोरोना काल के बाद की बुक है ये। ठीक, फिर ट्रीटमेंट गोल्स, इंडेक्स ग्लाइसेमिक कंट्रोलर क्या है जो रिकमेंड किया है अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने, क्या ट्रीटमेंट गोल्स बताएं। दिस शुड बी इंडिविजुअलाइज्ड फॉर ईच पेशेंट विद पर्सनलाइज्ड गोल्स फॉर डिफरेंट पेशेंट्स। HbA1c तो प्राइमरी गोल है, गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा आरबीसी का लाइफ स्पैन तो 120 डेज का होता है, 2 से 3 महीने का बता देता है। एक इससे मिलता जुलता पैरामीटर है, इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा, एस्टिमेटेड एवरेज ग्लूकोज। ये क्या होता है ये मेरे को बताइएगा पढ़ के, ठीक है। सो प्राइमरी गोल होता है HbA1c, दिस कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम 14 और मोर डेज ऑफ कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डेटा एज द ग्लाइसेमिक मैनेजमेंट इंडिकेटर, दैट इज GMI। ठीक, दिस शुड बी नॉन प्रेग्नेंट में लेस देन 7%, बूढ़े या हाई रिस्क अडल्ट में लेस देन 8%। फिर प्री प्रांडियल, खाना मतलब प्रांडियल, तो खाने से पहले कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज का लेवल 80 से 130 के बीच में होना चाहिए, और ओल्डर या हाई रिस्क अडल्ट में 90 से 140 के बीच में होना चाहिए। पोस्ट प्रांडियल, खाने के उपरांत जो होता है दैट इज पोस्ट प्रांडियल कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक, दिस is 1 to 2 hour after beginning of a meal। पोस्ट प्रांडियल में ये है 1 to 2 hour after beginning of a meal। ठीक है, खाना शुरू करने के 1 से 2 घंटे बाद। दिस शुड बी लेस देन 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इन नॉन प्रेग्नेंट अडल्ट्स, ओल्डर या हाई रिस्क अडल्ट्स में 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब टाइम इन रेंज डिराइव्ड फ्रॉम 14 डेज ऑफ कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डेटा, 70 से 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, more than 70%, older high risk में more than 50%, time below 70 milligram per deciliter, or this is also derived from 14 days of continuous glucose monitoring, less than 4%, less than 1%. फिर glucose variability, percent coefficient of variation, this is also derived from 14 days of continuous glucose monitoring data, less than equal to 36% in non-pregnant adults, older या high risk में less than 33%.